हाँ जी, नमस्कार सभी को। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारा एस्टेट पीजीटी लेवल का एग्जाम है वो हो चुका है। अब बारी है हमारे आंसर्स को चेक करने की। आइए टाइम ना वेस्ट करते हुए जल्दी से अपने आंसर्स हैं उनको मैच करते हैं। स्क्रीन के ऊपर आपको आज का क्वेश्चन पेपर है वो दिख रहा होगा। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, A teacher encourages a shy students to express ideas without fear. This approach reflects कि एक जो शिक्षक है एक संकोचित छात्र को बिना डर के विचार व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो यह क्या है, कौन से उसके व्यवहार को दर्शाता है? ऑप्शन दिए गए हैं, व्यवहार, मानवतावादी दृष्टिकोण, अनुबंधन या प्रयास एवं त्रुटि। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा बी, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, अंकों के बजाय प्रयास की प्रशंसा किसे विकसित करती है? भय को, विकासशील मानसिकता को, चिंता को या रटंत अधिगम को? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, मैं अभ्यास से बेहतर हो सकता हूँ, ये किस चीज को दर्शाता है? चिंता को, आत्म प्रभाविता को, कम बुद्धि को या फिर बाह्य प्रेरणा को? तो ये सही आंसर है इसका हमारा ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, अत्यधिक पुरस्कार देने से किसमें कमी आती है? ध्यान में, रुचि में, स्मृति में या फिर आंतरिक प्रेरणा में? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, आंतरिक प्रेरणा। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, केवल परीक्षा के लिए सीखना क्या चीज कहलाती है? सतही अधिगम यानी कि सरफेस लर्निंग, मीनिंगफुल अनुभव या फिर अंतर्दृष्टि? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, छात्रों द्वारा स्वयं ज्ञान निर्माण किस चीज को दर्शाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कंस्ट्रक्टिविज्म। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, असफलता को भाग्य मानना किस चीज को दर्शाता है? आंतरिक नियंत्रण, बाह्य नियंत्रण, आत्म अवधारणा या फिर बुद्धि? तो इसका जो सही उत्तर है वो है हमारा बाह्य नियंत्रण, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन, बहुआयामी बुद्धिमत्ताओं के गार्डनर के सिद्धांत में कौन सी बुद्धिमत्ता सम्मिलित नहीं है? यानी कि जो गार्डनर की थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस है, इसके अंदर कौन सी थ्योरी नहीं इंक्लूडेड है? इंट्रापर्सनल भी होती है, नेचुरलिस्टिक भी होती है, इमोशनल नहीं होती। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न, मानसिक विमंत्रित पद यानी कि जो मेंटली रिटार्डेड बच्चे हैं को किस पद के साथ प्रतिस्थापित किया जा सकता है? कि मेंटली रिटार्डेड जो है उसको हम कौन से टर्म से रिप्लेस कर सकते हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा बौद्धिक अयोग्यता या फिर मानसिक बौद्धिक पिछड़ापन या बौद्धिक प्रतिकूलता। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी यानी कि ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, विच टेस्ट इज ए कल्चर फ्री नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट? ऑप्शन दिए गए हैं, ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट, स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स, वेस्लर या फिर भाटिया बैटरी? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स टेस्ट। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, ए स्टूडेंट चैलेंजेस जेंडर स्टीरियोटाइप्स इन क्लासरूम डिस्कशन, दिस शोज कि एक कक्षा में लैंगिक रूढ़िवादियों को चुनौती देना किस चीज को दर्शाता है? ऑप्शन दिए गए हैं, निष्क्रिय अधिगम को, आलोचनात्मक चिंतन को, आज्ञाकारिता को या फिर अनुबंधन यानी कि कंडीशनिंग को? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आलोचनात्मक चिंतन यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, अकॉर्डिंग टू एरिक्सन द मेजर क्राइसिस ऑफ एडोलसेंस? तो एडोलसेंस की बात की गई है, तो इसका जो सही आंसर रहेगा आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, एक सफल परामर्शदाता के लिए कौन सी बुद्धि सबसे अधिक आवश्यक है? भाषाई, तार्किक, अंतर्वैयक्तिक या फिर संगीतक? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। इसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन 14, इफ ए स्मॉल चाइल्ड ड्रॉप्ड हिज और हर रोटी इन वाटर एंड देन अदर स्मॉल चाइल्ड्स विल नॉट बी इन फेवर ऑफ गिविंग रोटी टू हिम और हर? यानी कि कोई छोटा बच्चा है वो अपनी रोटी उसको पानी में गिरा देता है और दूसरे जो छोटे बच्चे हैं उसको रोटी देने के पक्ष में नहीं होते, ठीक है। हाउएवर एन एडोलसेंस विल एग्री टू गिव हिम और हर अनदर रोटी कीपिंग इन व्यू हिज और हर यंग एज, दिस बिहेवियर ऑफ एडोलसेंस इज? लेकिन जो एक एडोलसेंस है वो उसको रोटी देने के पक्ष में होता है क्योंकि वो उसकी एज है उसको देखते हुए।
तो इसमें कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन दिए गए हैं गुड बिहेवियर, काइंडनेस, मोरल डेवलपमेंट या फिर मेरेसी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मोरल डेवलपमेंट, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन, मेटाकोगिनेशन इज द प्रोसेस बेस्ड ऑन, कि मेटाकोगिनेशन है कौन प्रोसेस किसके ऊपर बेस्ड होती है? सेल्फ अवेयरनेस रिगार्डिंग वंस ओन एक्शन और मेंटल पावर। फर्स्ट ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर होगा अवेयरनेस ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। हाँ, सो 15वां है क्वेश्चन नंबर 15, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्ट, कौन सा सही है? सो ऑप्शन है हमारे पास कर्ट लेवन है, इनकी ह्यूमनिस्टिक थ्योरी नहीं है, थोर्नडाइक की कनेक्शनिज्म ट्रायल एंड एरर जिसी को कहा जाता है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा ना ऑप्शन नंबर बी, मैस्लो की ये भी नहीं है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है हमारा सही आंसर रहेगा। इसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन, द नेम ऑफ थ्योरी एडवोकेटिंग सडन सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। सो इसको क्या कहेंगे हम? इसको हम इनसाइट थ्योरी कहते हैं। इसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन, इफ एडोलसेंस लर्नर आर एक्सपोज टू फ्रीक्वेंट रिजेक्शन बाय पेरेंट्स एंड टीचर इज लीड टू, कि अगर कोई किशोर है बार बार पेरेंट्स और जो टीचर्स है उससे रिजेक्शन फील करता है, तो उसके अंदर किस चीज़ की फीलिंग आएगी? इंफीरियरिटी की आएगी, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, विच मेजर इज करेक्ट विद रिगार्ड्स टू ट्रीटमेंट ऑफ जुवेनिल डेलिक्वेसी, की जो आपराधिक प्रवृत्ति के जो किशोर होते हैं उनके लिए कौन सा तरीका है वो सही रहेगा? ऑप्शन दिए गए हैं, कीपिंग हिम विद हिज पीयर ग्रुप, ठीक है, गिव हिम ऑक्यूपेशनली थेरेपी, सेंड हिम टू जुवेनिल टेल्स एंड ऑल दी अबव। तो ऑप्शन नंबर डी है इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, ए मैकेनिज्म ऑर्डर अंडर विच ए पर्सन ट्राइड टू मेक हिज एक्शन एंड थॉट्स अकॉर्डिंग टू अदर पर्सन इज नोन एज रिप्रेशन, इंट्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन या फिर आइडेंटिफिकेशन। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा इंट्रोजेक्शन, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी एट टाइम ऑफ एंजाइटी द एफिलिएशन ऑफ ए पर्सन, मनोविज्ञान के अनुसार क्या है? दुश्चिंता के समय व्यक्ति का लगाव लगाव है वो क्या? सो वो बढ़ता है, तो आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन, साइको एनालिसिस लेज स्ट्रेस ऑन स्टडी ऑफ, कि जो थ्योरी है हमारी साइको एनालिसिस वो किस चीज़ के ऊपर फोकस करती है? सो हमारा इसका जो आंसर रहेगा अनकॉन्शियसनेस, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बिहेवियरिस्टिक साइकोलॉजिस्ट, कि कौन सा इनमें से बिहेवियरिस्टिक साइकोलॉजिस्ट नहीं है? सो जॉन ब्रूमर है, पहला ही आ गया, और ये बाकी तीनों के तीनों बिहेवियरिस्टिक हैं, ऑप्शन नंबर ए है इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट पेयर, कि कौन सा इनमें से गलत पूछा गया है? पहले वाले में हमारा करेक्ट पूछा गया था, इसमें इनकरेक्ट पूछा गया है। ऑप्शन है मल्टीपल थ्योरी एंड इंटेलिजेंस, गिलफर्ड, थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग, पेवलो, साइको सोशल एरिक्शन एंड थ्योरी ऑफ मीनिंगफुल। तो इसमें जो सबसे पहला है वही गलत दिया गया है, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, विच व्हाट विल बी द आईक्यू ऑफ ए चाइल्ड हैविंग मेंटल एज ऑफ 12 एंड क्रोनोलॉजिकल एज ऑफ 10। सो ये मैंने पहले फॉर्मूला बताया था, मेंटल एज अपॉन में क्रोनोलॉजिकल एज इनटू में 100, डायरेक्ट यहाँ से कितना आ गया हमारा आंसर 120। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, सम पीपल्स एडजस्ट इजिली विद न्यू पीपल्स बिकॉज दे हैव, कुछ लोग हैं नए पीपल्स के साथ अच्छे से एडजस्ट कर लेते हैं, क्यों? ऑप्शन क्या है? इंटेलिजेंस क्वेश्चन की वजह से, एकेडमिक्स की वजह से, या फिर इमोशनल क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर सी है इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, द ड्राइवन रिडक्शन थ्योरी ऑफ मोटिवेशन है, ये हल के द्वारा दी गया, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद अगला क्वेश्चन, सेल्फ परसेप्शन एंड पीपल्स परसेप्शन डेवलप्स इंटरेस्ट, इंटेलिजेंस, सेल्फ कंसेप्ट या सेल्फ डिसिप्लिन। तो ऑप्शन नंबर सी है इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, कंटिन्यूस एंड कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन फोकस ओनली एकेडमिक होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, ऑप्शन नंबर बी है इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, विच टूल बेस्ट शोज ए लर्नर्स प्रोग्रेस ओवर टाइम, रिटर्न, पोर्टफोलियो, वाइवा वॉइस या फिर ऑब्जेक्टिव्स। तो इसका सही आंसर रहेगा वो रहेगा पोर्टफोलियो। सो ये थे हमारे सीडीपी के टोटल 30 क्वेश्चन हैं, हमने आज की वीडियो में अभी कवर कर लिए हैं। तो आप मुझे कमेंट में बताएं आपके 30 में से कितने मार्क्स बन रहे हैं। अगर ओवरऑल देखें तो सीडीपी है हमारी काफ़ी इजी आई हुई थी। अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा होगा और आपने ध्यान से क्वेश्चंस किए होंगे तो आपके सीडीपी में काफ़ी अच्छे मार्क्स आए होंगे। जल्दी ही हम इसका नेक्स्ट पार्ट है वो अपलोड करेंगे। तब तक आप सीडीपी के क्वेश्चन कितना स्कोर बना है वो आप कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दी वीडियो।